हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर एमपीसीबी। ये भी आपको छोटी छोटी मोटर्स में बहुत बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स। हमारा एमपीसीबी सिंपल एक एमसीसीबी यूज़ करते हैं और इसके बारे में इस वीडियो में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये एम पी सी बी है फ्रेंड्स, जैसे हमको ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स। इसका ये पावर टर्मिनल्स है ये, और इसका ये ओवरलोड का सेटिंग दिया गया था। और ये हमारा एम पी सी बी है, ऑफ कंडीशन है, ऑन कंडीशन है, ऐसा ऑन ऑफ करा सकते हैं फ्रेंड्स इसका। ठीक है, ये इसका फ्लैग का इंडिकेशन बताते हैं, ऑन है ऑफ है। ऐसे इससे भी हमको पता चल जाता है अगर ट्रिप है तो बीच में पड़ा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इन केस इसको टेस्ट करना है आपको, मतलब ये एमपीसीबी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए एक हमारा टेस्ट भी दिया गया था। उसको आप दबाने से यार इस साइड घुमाने से आपको एमपीसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाते हैं। उससे हमको कुछ फ्रीक्वेंसी में आपको पता चल जाते हैं ये एमपीसीबी मतलब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ फ्रीक्वेंसी बेस्ड में इसको ऑन सेट हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एमपीसीबी है फ्रेंड्स, हमारा जो नॉर्मल हमारा ब्रेकर जैसे ही है हमारा, ये हमको नॉर्मल करंट को ये मेक कर सकते हैं, और नॉर्मल करंट में मोटर का नॉर्मल करंट में इसको ऑन करा सकते हैं। वो ऑन करंट नॉर्मल करंट को कैरी कर सकते हैं, और नॉर्मल करंट में इसको बंद भी कर सकते हैं। ऐसे मोटर का ओवरलोड कंडीशन में इसको ऑन कर सकते हैं, और ओवरलोड करंट को ये कैरी कर सकते हैं, और ओवरलोड करंट को ये ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड। ऐसे सेम फ्रेंड शॉर्ट सर्क्यूट है, मोटर में ऑलरेडी शॉर्ट सर्क्यूट है, उस शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन पे इस एमपीसीबी को ऑन कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, और उस शॉर्ट सर्क्यूट करंट को ये कैरी कर सकते हैं, और उस शॉर्ट सर्क्यूट करंट को ये ट्रिप करा के ब्रेक करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एमपीसीबी है फ्रेंड्स, मोटर प्रोटेक्शन सर्क्यूट ब्रेकर है। ये डेडिकेटेड मोटर के लिए डिज़ाइन किया फ्रेंड्स, वो क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपको मोटर प्रोटेक्शन सर्क्यूट ब्रेकर देखेगा तो फ्रेंड्स, ये हमको ये मोटर प्रोटेक्शन सर्क्यूट ब्रेकर में हमने सिंपल एक एमपीसीबी यूज़ करते हैं। मोटर प्रोटेक्शन सर्क्यूट ब्रेकर, उसमें इनबिल्ट ये सारे के फीचर रहते हैं फ्रेंड्स। उसमें आप स्विच कर सकते हैं, मतलब मोटर को ऑन ऑफ करना है तो एमपीसीबी से आप ऑन ऑफ करते हैं मोटर को। और इसमें ओवरलोड रिले रहते हैं, एडजस्टेबल ओवरलोड रिले हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, इसका 11 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर का सेटिंग है, एडजस्टेबल ओवरलोड रिले हैं। इसमें आप सेटिंग लगा सकते हैं, और ये हमको शॉर्ट सर्क्यूट का प्रोटेक्शन भी ऑफर करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे कवर हो रहे हैं फ्रेंड्स सिंगल हमारा डिवाइस में, एमपीसीबी में। लेकिन इसका ये फ्रेंड्स ये अवेलेबल है फ्रेंड्स, हमारा रेंजेस है 0.16 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक की अवेलेबल है फ्रेंड्स। और इसका ऊपर हमको एमपीसीबी आपको अवेलेबल नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, उसको डिजाइन करना मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको अप टू 63 एम्पियर तक ही हमको एमपीसीबी मिलते हैं फ्रेंड्स। आपको सो अप टू 63 एम्पियर का कितना भी मोटर्स है उसमें आपको एमपीसीबी मतलब बहुत ही आसान से सिंगल डिवाइस से आप काम करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली एमपीसीबी का रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड। इसका रिक्वायरमेंट के बारे में फ्रेंड्स आपको पहले हमारा जो पहले हमने एमसीसीबी का जो हमारा मोल्डेड के सर्क्यूट ब्रेकर है फ्रेंड, उसकी वीडियो में हमने बताया फ्रेंड। बेसिकली हमारा मोल्डेड के सर्क्यूट ब्रेकर है, हम क्यों लाया था फ्रेंड्स, अगर इसमें हमने मोल्डेड के सर्क्यूट ब्रेकर पहले लाया था क्योंकि हमको फ्यूज़ का जो रिकरिंग कॉस्ट है, और फ्यूज़ का जो डिसएडवांटेज है इसका डाउन टाइम की वजह से, और इसका जो रिकरिंग कॉस्ट की वजह से, इसकी वजह से हमको जो स्पेस मेंटेन करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना मुश्किल हो रहे हैं, वो सारे की फ्यूज़ के डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए हम लोग एमसीसीबी को लेकर आया था फ्रेंड्स, हमारा प्रोटेक्शन इंजीनियर्स ने। लेकिन एमसीसीबी है फ्रेंड्स, बाकी सारे एप्लीकेशंस के लिए ओके हैं। लेकिन अगर आप मोटर का एप्लीकेशन में आएगा तो आप इसका पहले वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी का वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाया था फ्रेंड्स। एमसीसीबी में जो डिसएडवांटेजेस है उसकी वजह से हमको एमपीसीबी में लेकर आना पड़ रहा है फ्रेंड। तो एमसीसीबी में क्या क्या लिमिटेशन है फ्रेंड्स, फॉर मोटर एप्लीकेशन के लिए एमसीसीबी बाकी सारे एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही रग डिवाइस है फ्रेंड्स। लेकिन मोटर का एप्लीकेशन में एमसीसीबी में जो लिमिटेशन है, सबसे पहले हमने बताया फ्रेंड, एमसीसीबी को आप लोग ओवर वोल्टेज को ओवरलोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड।
तो आपको जो हमारा 100% का फुल लोड से लेकर 200% का जो फुल लोड है, तो जनरली इसका जो ओवरलोड का रेंज है, जो हमारा, उसमें आप एमसीसीबी को यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि एमसीसीबी का मैकेनिकल लाइफ बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो आप उसको यूज़ करेगा तो आपको एमसीसीबी को जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, और वो बहुत ही कॉस्टली एफर्ट है। इसीलिए आपको एमसीसीबी के साथ हमेशा आपको ओवरलोड रिले लगाना ही पड़ता है फ्रेंड्स। एमसीसीबी के साथ हमेशा ओवरलोड रिले लगाना पड़ते हैं। और मोटर का एप्लीकेशन में एमसीसीबी सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे ही काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो वो ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफर करता ही नहीं है, उससे ओवरलोड प्रोटेक्शन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, और उसमें हम यूज़ भी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स एमसीसीबी में। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और अगर एमसीसीबी में ओवरलोड रिले यूज़ भी करेगा तो उसमें एम्बियंट टेम्परेचर कंपनसेशन है, जो हमारा ओवरलोड रिले में होते हैं। हमारा एम्बियंट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हमारा ओवरलोड का जो हमारा इनबिल्ट जो इनिशियल जो थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल कंटेंट है, वो बढ़ना चाहिए, और प्रोपोर्शनली हमारा जो टाइम भी, जो ट्रिपिंग टाइम भी कम करना चाहिए फ्रेंड्स, एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा है तो। उसको हम बोलते हैं एम्बियंट टेम्परेचर कंपनसेशन है। वो बेसिकली कोई भी बाईमेटालिक रिले में होते हैं, लेकिन हमारा एमसीसीबी में वो प्रोडक्ट वो रहता नहीं है फ्रेंड्स, एम्बियंट टेम्परेचर का कंपनसेशन। और मैं आपको बताया था एमसीसीबी का मैकेनिकल लाइफ बहुत ही कम है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा नहीं है एमसीसीबी का। इसीलिए आपको, मतलब एमसीसीबी को सारे एप्लीकेशन में, मतलब मोटर को सारे स्विचिंग के लिए आप बहुत फ्रीक्वेंट स्विचिंग के लिए आपको एमसीसीबी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले वीडियो में बताया फ्रेंड्स, एमसीसीबी को टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में यूज़ करना है तो बहुत ही स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। आप डायरेक्टली कोई भी आपको एसटीएफ, आपको स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज को निकाल के उतना रेटिंग का आप एमसीसीबी यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। वो क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको सिलेक्शन ऑफ एमसीसीबी का वीडियो में, पहले वीडियो में मैं आपको समझाया था। तो आपको टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में बहुत ही केयरफुल अटेंशन देना पड़ता है आपको सिलेक्शन का टाइम पे। और एमसीसीबी को अगर आप मोटर में यूज़ करेगा तो फ्रेंड्स बहुत ही न्यूसेंस ट्रिपिंग स्टार्टिंग में हो सकते हैं, क्योंकि एमसीसीबी में आपको जो हम एमसीसीबी में जो हम यूज़ कर रहा था, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉर्ट सर्क्यूट के लिए, वो नियर टू हमारा जो हमारा पीक इंडस करंट है उसके आसपास रहते हैं। वो पीक इंडस करंट है एक्स वैल्यू, और हमारा जो वोल्टेज का इंसेप्शन एंगल के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं फ्रेंड्स। सो अगर वो चेंज हो गया तो बहुत सारे कंडीशंस में एमसीसीबी माल ऑपरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में मोटर को, और मोटर को स्टार्टिंग ही अलो नहीं करते फ्रेंड्स। और इसीलिए हमको एमसीसीबी सिर्फ एक बैकअप प्रोटेक्शन जैसे रह गया मोटर में, और मोटर के लिए, और इतना कॉस्टली डिवाइस को लगाने से ज़्यादा फायदा हमको मोटर में मिल नहीं रहे फ्रेंड्स, क्योंकि स्टार्टर इक्विपमेंट ऑलरेडी है, उसमें आपको एमसीसीबी लगाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ये नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये सब डिसएडवांटेजेस है फ्रेंड्स हमको एमसीसीबी में। ये हमारा डिसएडवांटेजेस है, हमको एमपीसीबी में वो ओवरकम करते हैं फ्रेंड्स। एमपीसीबी है सबसे पहले, इसका जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा रहकर तक हम डिज़ाइन कर सकते हैं, अप टू 100 किलो एम्पियर है फ्रेंड्स। ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे हैं। और इसमें जो हमारा मोटर का, इनकेस हमारा मोटर का एफएलसी भी इसका एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाया है फ्रेंड्स, इसका जो ओवरलोड का सेटिंग है, एडजस्टेबल रेंज है, इसके हिसाब से आप प्रोपोर्शनली आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी रेंज का सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा है, अगर आपको स्टार्टर देखेगा तो फ्रेंड्स स्टार्टर में आपको बहुत सारे चीज़ दिखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको ये स्टार्टर दिखाया था। ये स्टार्टर में आपको मतलब एक हमारा स्विच दिखते हैं, एक हमारा डिस्कनेक्टर दिखते हैं, और एक फ्यूज दिखते हैं, चार सी फ्यूजेस बहुत बड़ा बड़ा, और एक कॉन्टैक्ट है, एक ओवरलोड रिले है। तो ये बेसिकली एक स्पेस कंज्यूमिंग है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर देते हैं। हमारा जो एमसीसी पैनल पे है वो बहुत हेवी हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये हमको इतना सारे मल्टीपल डिवाइसेस भी यूज़ करना पड़ रहा है। एक स्विच है, एक डिस्कनेक्टर है, एक फ्यूज है, एक कॉन्टैक्ट है, एक ओवरलोड रिले है। और इसको करने के लिए हमको एसडीएफ का नाम पे सारे मिला के एक डिवाइस को यूज़ किया है। फिर भी हमको कॉन्टैक्टर और अलग से, और ओवरलोड रिले अलग से लेना पड़ रहा है फ्रेंड्स। ऐसे इसीलिए नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा है। इनकेस आप ये फ्यूज़ को निकाल के एमसीसीबी भी लगाएगा तो वो भी नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा है, और अलग अलग डिवाइसेस की वजह से, और ये इसका एक एक सारे की एक ही रेटिंग की वजह से इसका जो स्पेस है,
बहुत ही ज़्यादा लेते हैं फ्रेंड्स ये, बहुत स्पेस कंज्यूमिंग डिवाइस है ये। तो एमपीसीबी अगर ले लेगा तो सिंपल सिंगल डिवाइस है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया था, एक सिंपल डिवाइस है, उसमें सारे की सारे प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं। ओवरलोड, शॉर्ट सर्क्यूट और मोटर को स्विचिंग भी कर सकते हैं हम। तो ये सारे की सारे एडवांटेज सबको मिल रहा था। ये सिंपल एक एमपीसीबी में बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में, बहुत ही छोटा साइज में, आपको कोई भी स्टार्टर का ज़रूरत नहीं है। यहाँ एमपीसीबी सिंपल एक एमसीसीबी लगा दीजिए, इसमें सप्लाई दे दीजिए, इसका आउटपुट में आपको मोटर लगा सकते हैं फ्रेंड। वो जहाँ जिस मोटर्स को आपको, और बहुत छोटी छोटी मोटर्स हैं, ठीक है फ्रेंड, जहाँ मोटर का स्विचिंग है बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत कम रेट का स्विचिंग है। मतलब आप हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जिस मोटर को चलाते हैं, ऐसा मोटर को आपको सिंपल एक एमपीसीबी है, जैसे मैं आपको बताया था ऐसा सिंपल इसमें एमपीसीबी में इसका इनपुट में आप सप्लाई दे दीजिए और आउटपुट में मोटर को कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से इस बटन से आप मोटर को ऑन ऑफ करा सकते हैं। ये मोटर को सारे प्रोटेक्शन ऑफर करेगा, और सिंपल कोई भी आपको स्टार्टर का ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा बड़ा पैनल का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको चला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें यही डिसएडवांटेज है, हमको रिमोट स्विचिंग करना है तो रिमोट स्विचिंग नहीं करा सकते। ये मोटर को अगर चालू करना है तो आपको यहाँ आकर इसका इस हैंडल को, इस स्विच को आपको घुमाना पड़ेगा ऑन का तरफ फ्रेंड्स। तो आपको कई रिमोट से आपको ऑन कराना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, रिमोट स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो मोटर्स है बहुत छोटी छोटी मोटर्स है, जिसका एफएलसी लेस देन 63 एम्पियर है, उस मोटर्स में आप चाहिए तो उसको वहाँ मतलब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन नहीं है वो मोटर का, महीने में एक बार इसको, तो एक बार ऑन ऑन करने के बाद एक महीने के बाद इसको बंद करना पड़ रहा है। ऐसे कोई मोटर्स है बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट ऑफ ऑपरेशन से, उसमें आपको डायरेक्टली एमपीसीबी के आप काम करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको अगर स्टार्टर का लाइफ बढ़ाना है, मतलब एमपीसीबी का अगर लाइफ बढ़ाना है, क्योंकि एमपीसीबी भी बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड्स। एमपीसीबी भी आपको 20 या 25 हज़ार का इसका ऑपरेशन है, इसका लाइफ टाइम का। तो आपको और भी ज़्यादा ऑपरेशन यूज़ करना है तो फ्रेंड्स आपको जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन टाइम है फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर का रहता है। ये बहुत चीप डिवाइस है और बहुत ही नंबर ऑफ ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा लाइफ है हमारा कॉन्टैक्टर का रहता है फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर में। तो आप अगर आपको सिर्फ स्विचिंग के लिए आप कॉन्टैक्टर यूज़ करेगा तो आपको एमपीसीबी का स्विचिंग कम हो जाएगा। हर बार आप कॉन्टैक्टर का थ्रू आप स्विचिंग करेगा तो आपका एमपीसीबी का इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा, और कॉन्टैक्टर का लाइफ तो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको ओवरऑल स्टार्टर का लाइफ बढ़ जाएगा, और मोटर का लाइफ है, जो मोटर का कंप्लीट लाइफ है वो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब हमको एमपीसीबी के एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से हम लोग एमपीसीबी में जाना पड़ रहे हैं लेस देन 63 किलो एम्पियर का एफएलसी वाला एमपीसीबी में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप देखिएगा तो पहले वाला एप्लीकेशन में फ्रेंड हम लोग इतना सारे डिवाइसेस को, जैसे मैं आपको दिखाया था स्विचें, डिस्कनेक्टर है, फ्यूज है और कॉन्टैक्ट है और ओवरलोड रिले है, ये सब की सब यूज़ करना पड़ रहा है फ्रेंड हमको स्टार्टर में। या नहीं है तो आप सिंपल एक एच डी एफ लगाया था, स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज है, पूरा ब्लॉक एच डी एफ लगाया, फिर भी आपको कॉन्टैक्टर अलग से और ओवरलोड रिले अलग से लगाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ रहे हैं और हमारा स्टार्टर का साइज भी बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसको ओवरकम करके आपको सिंपल एक सिंगल डिवाइस है एमपीसीबी लगा सकते हैं, उसमें सारे के सारे फीचर आ गया था। उसमें आपको जो यहाँ हमारा फ्यूज जो काम करते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, वो हमारे एमपीसीबी में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहते हैं। जो हमारा स्विच रहते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा स्विचिंग करते हैं मोटर को, मतलब आप मोटर का नॉर्मल कंडीशन पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं स्विच से, वो हमारा फीचर भी है फ्रेंड्स। और मोटर को जो रिमोट मतलब हमको नॉर्मली ऑन ऑफ करते हैं, मतलब स्विच का थ्रू तो हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमको मोटर को ऑन ऑफ तो हमको कॉन्टैक्टर का थ्रू करते हैं। वो कॉन्टैक्टर का स्विचिंग भी यहाँ हमको मोटर में कर सकते हैं, एमपीसीबी में यहाँ से हमको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका जो मेकिंग कैपेसिटी है वो ओवरलोड के लिए, नॉर्मल कंडीशन के लिए और शॉर्ट सर्किट के लिए भी डिज़ाइन है। इसीलिए आपको कॉन्टैक्टर का फीचर भी यहाँ हमको एमपीसीबी में आ गया है। लेकिन रिमोट का जो क्लोजिंग है, अगर रिमोट से क्लोज करना है इस मोटर को, रिमोट से मोटर को चलाना है, तब इससे पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आपको यहाँ से चला सकते हैं। तो एमपीसीबी से आपको, मतलब एमपीसीबी इज रेटेड फॉर आपको सारे करंट को, नॉर्मल करंट में भी आपको मेक कर सकते हैं क्या है,
और ओवरलोड करंट को भी आपको एमपीसीबी को मेक कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट में भी मेक कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्टर का रेटिंग है इसकी बराबर है, लेकिन एक ही चीज़ है, रिमोट क्लोजिंग नहीं करा सकते हैं। और इसमें जो ओवरलोड रिले है जो इसको करते हैं, हमारे एमपीसीबी के अंदर भी ओवरलोड रिले रहते हैं, बाईमेटालिक ओवरलोड रिले हैं जिसमें हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर का कंपनसेशन रहते हैं। उससे आप ओवरलोड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक सिंपल डिवाइस है, सिंगल डिवाइस है, इससे हम लोग पूरा मोटर को हम चला सकते हैं। सो दैट इतना सारे इक्विपमेंट को, इतना बड़ा स्टार्टर को आप अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यही एक मेन पर्पज है, जहाँ हमको बहुत ही छोटा छोटा मोटर्स हैं उसमें भी आपको इतना डिवाइसेस लेना पड़ रहा है, आपको अलग से आपको इतना डिवाइसेस खरीदना पड़ रहा है। वो सबको आपको खत्म करने के लिए हमको सिंपल एक डिवाइस एमपीसीबी लगाया है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसका एमपीसीबी का ऑक्सिलरीज है फ्रेंड्स। जो आपको पावर का तो आपको यहाँ दिख गया है फ्रेंड्स, क्या क्या रहते हैं आपको मैं बताया था। एमपीसीबी का आपको नेम प्लेट में यहाँ देखेगा तो भी इसका तीन का पोजीशन से, एक हमारा ऑन पोजीशन है, अगर ये रिवर इस साइड घुमाएगा तो ऑन है, अगर इस साइड है तो ऑफ है, अगर ये बीच कंडीशन में रह गया तो 45 डिग्रीज के एंगल में वो हमारा एमपीसीबी ट्रिप में पड़ा है फ्रेंड्स। अगर टेस्ट से हमको ये एमपीसीबी को चेक कर सकते हैं, ट्रिप करा सकते हैं। और ये हमारे एमपीसीबी जो ओवरलोड का जो सेटिंग है वो हम यहाँ से घुमा लगा सकते हैं। इसका जो एरो मार्क है जो जिससे दिया था वहाँ आपको सेट करके उसमें आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ओवरलोड रिले का सेटिंग भी। और दूसरे है फ्रेंड, ये इसका लाइन साइड का टर्मिनल से, और ये इसका हमारा लोड साइड का टर्मिनल से फ्रेंड, ठीक है। और इसका ऑक्सिलरी से फ्रेंड्स, इसका जो ऑक्सिलरी से वो देखेगा तो हमको ऑक्सिलरी से हमको फ्रंट साइड ऑक्सिलरी, ये एक एनओ एनसी है। फ्रंट साइड मतलब फ्रेंड, अगर आपको ऑक्सिलरी लगाना चाहते हैं यहाँ 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 आपको ऑलरेडी हमको एक कॉन्टेक्टर इस हमारा एमपीसीबी का आपको देखेगा तो फ्रेंड, यहाँ हमको ऑन ऑफ का इंडिकेशन दिखते हैं अंदर बाहर। अगर उसी में ही आप अगर एड ऑन आगे इस साइड यार यहाँ आपको एड ऑन लगाएगा तो इसको फ्रंट साइड एड ऑन बोलते हैं फ्रेंड। वो ऐड ऑन है यही है फ्रेंड्स। आपको फ्रंट साइड ऐड ऑन है, इसमें एक एनओ एनसी आते हैं। ये हमारा एनओ कॉन्टैक्ट है, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है। फ्रंट माउंट ऑक्सिलरी है, इसको डायरेक्टली आप घुसा सकते हैं। और दूसरे हमको साइड में अगर लेफ्ट साइड में लगाएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। आपको ऐसे ऐड ऑन है, एनओ एनसी दोनों का आ रहा है। ऊपर वाला एनओ है एंड ये तो एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट भी आते हैं। ऊपर दोनों एनओ, नीचे दोनों एनसी, या नहीं है तो ये कॉमन कॉन्टैक्ट एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट है। ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में ये मिलता है हमको। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इस एमपीसीबी का, इससे हमको ट्रिप का कंडीशन पता चल जाते हैं। और यहाँ आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स हमारा ट्रिप इंडिकेशन है। अगर इनकेस हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है या नहीं है तो हमारा एमपीसीबी ट्रिप हुआ बेस के लिए, उस कंडीशन पे हमको ये कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। इससे हमको ट्रिप का इंडिकेशन दे सकते हैं। तो हमारा ये हमारा ट्रिप इंडिकेशन का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा ये सन ट्रीज है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको सन ट्रीज लगाना है, आपको रिमोट ट्रिपिंग देना है इसको मोटर में, मगर जैसे हमको मोटर को कोई इमरजेंसी शटडाउन है या कोई प्रोसेस ट्रिप है, उस कंडीशन पे अगर मोटर को ट्रिप कराना है तो आप एक सन ट्रीज लगा सकते हैं। इस कॉइल को कभी भी आप सप्लाई दे देगा तो इस एमपीसीबी बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बंद हो जाएगा, ट्रिप नहीं होगा, बंद हो जाएगा फ्रेंड्स इस एमपीसीबी सन ट्रीज का वजह से। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ऐसे ही हम लोग अंडर वोल्टेज रिलीज लगा सकते हैं। इनकेस हमारा सिस्टम पे अंडर वोल्टेज है, इसकी अक्रॉस है, अगर अंडर वोल्टेज है तो ये अंडर वोल्टेज पे इस एमपीसीबी को बंद कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये अंडर वोल्टेज का सेटिंग जनरली हम लोग जो रखते हैं, हमारा कॉइल का जो पिकअप, जो हमारा जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है जो हमारा कॉइल का, ये कॉइल क्या होता है फ्रेंड्स, हमेशा इस सप्लाई वोल्टेज से हमेशा पिक में रहते हैं। कभी भी इसका कॉइल का ड्रॉप ऑफ वोल्टेज का नीचे नीचे अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज आ गया, तब हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा अंडर वोल्टेज शंट का थ्रू इस एमपीसीबी को ट्रिप कर दे, मतलब बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अंडर वोल्टेज रिलीज बोलते हैं। अगर इसको एमपीसीबी का साथ साथ हम लोग कोई एमपीसीबी का लाइफ बढ़ाने के लिए, मैं आपको पहले भी बताया था, अगर इनकेस आप कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्टर में बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स में बहुत सारे मेक में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारा जनरली कॉन्टैक्टर और बीएमआर या कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले साथ साथ आते हैं। और कॉन्टैक्टर में आप देखिएगा तो एक ही साइड हमारा जो मोटर साइड कनेक्ट करते हैं उसी साइड हमको टर्मिनल टर्मिनल दिखते हैं फ्रेंड। दूसरे साइड है हमको ऐसा प्लग दिखते हैं, उसमें आपको इंसर्ट कर देते हैं।
ठीक है। अगर ऐसे कोई कॉन्टैक्ट रहे तो आपको इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर लिंक मॉड्यूल है। इसको आप खरीद सकते हैं और इसको एक साइड एमपीसीबी में लगा सकते हैं और दूसरे साइड आप कॉन्टैक्टर में लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कॉन्टैक्टर में लगा के और कॉन्टैक्टर का जो दूसरा जो इसका सेकंड टर्मिनल से उसको आप मोटर में कनेक्ट करा सकते हैं। ये हमारा फीडर टर्मिनल्स है। जहाँ आपको इनकेस ये टाइप टर्मिनेशन नहीं आ रहा है तो ये बीच में जो होल से इसमें आप ये घुसा के यहाँ आपको कनेक्शन करा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो आपको जो कनेक्शन कराना है वो आप करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये फीडर टर्मिनल्स है। ऐसे हमको लाइन से टर्मिनल्स भी ऐसे रहते हैं, मतलब आप चाहिए तो आपको यहाँ ऐसा है, मतलब आपको पिन टेप लगना है तो आपको ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे हमको बेसिकली लक का बेसिस में हमको बीच में हमको इलेक्ट्रिक शॉक और इंटरफेस का जो शॉर्ट सर्क्यूट अवॉइड करने के लिए भी ये यूज़ होगा। तो ये बेसिकली हमारा लाइन से टर्मिनल बैरियर है फ्रेंड्स, जो हमारा फेस टू फेस का बैरियर है इनडायरेक्टली, और हमको कनेक्शन में भी बहुत आसान रहते हैं। जो हमारा कनेक्शन इस साइड से इस साइड टच होने का जो पॉसिबिलिटी नहीं रहते हैं जब कनेक्ट करने के टाइम पर और जब रनिंग करने के टाइम पे भी। ये हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड जहाँ हमको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं, या नहीं है तो जहाँ हमको पैरेलल करना है फ्रेंड सबको, तब हमको इस ऐसा एक कॉमन लिंक यूज़ करते हैं। इसमें किसी में भी आप सप्लाई दे देगा तो बाकी सब में आ जाते हैं। इससे आप सॉर्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स। इसको सॉर्टिंग लिंक या कॉमन लिंक बोलते हैं। और इस सॉर्टिंग लिंक के ऊपर हम लोग जनरली श्राउड लगाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा मतलब आपको नहीं दिखने के लिए और इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए और कोई शॉर्ट सर्किट अवॉइड करने के लिए हमको जनरली ऐसे श्राउड भी लगा देते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा रिले का ऊपर एक ऑपरेटिंग हैंडल है, हमारा रोटेटिंग हैंडल लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा एमपीसीबी भी अगर पैनल का अंदर रहेगा तो आपको बाहर से ऑपरेट करना है तो एक हैंडल की ज़रूरत है। और अगर ये हमारा स्विच की ज़रूरत है बाहर से ऑपरेट करना है तो अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको एक हैंडल का भी ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक हैंडल लगा के आप एक स्विच लगा सकते हैं और बाहर से इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। इसके थ्रू ये हमको ऑन ऑफ करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनक्लोज रेफरेंस। ऐसा इनकेस आपको कंप्लीटली इसको एनक्लोज करना चाहते हैं तो आपको एनक्लोजर भी आएगा फ्रेंड्स। वो एनक्लोजर के ऊपर इसके अंदर एक थोड़ा सा लेवर रहेगा, यानी ये तो डायरेक्ट स्विच रहेगा और इस स्विच से हमको बाहर से दिखेगा, आपको कंप्लीटली एनक्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा एमपीसीबी है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल से फ्रेंड्स। इन केस आपको मतलब पिन टाइप से लेकर रिंग टाइप बनाना है, रिंग टाइप से लेकर पिन टाइप बनाना है तो ऐसे एक जंपर्स टाइप टर्मिनल्स भी देते हैं फ्रेंड्स। आपको ज़रूरत है तो आप इसको भी मांग सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब एसेसरीज है फ्रेंड। सो बेसिकली हमको एम पी सी बी है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था एक सिंपल एप्लीकेशन है जहाँ आपको मोटर को बहुत बार आपको ऑन ऑफ नहीं करना है, सिर्फ आपको महीने में या 2 महीने में एक बार आपको मोटर को चालू करना है तो आप सिंपल एक एम पी सी बी डायरेक्ट ले सकते हैं। एम पी सी बी का एक साइड आप सप्लाई दे सकते हैं, दूसरे साइड आपको मोटर में कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं और इस मोटर में आपको सारे के सारे ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज का अगर संत लगेगा तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और नॉर्मल हमारा संट रिलीज लगाने से हम रिमोट ट्रिपिंग भी करा सकते हैं इस मोटर को। लेकिन इसमें एक ही डिसएडवांटेज है फ्रेंड, एक हमने रिमोट क्लोजिंग नहीं कर सकते हैं। इस मोटर को आपको किसी और जगह से आप ऑन नहीं कर सकते हैं, आप एमपीसीबी से ऑन कर सकते हैं। और दूसरे जहां आपको फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है, लाइक हमारा कोई भी मोटर है इसको बहुत बार ऑपरेट करना है, दिन में आपको 3 बार 4 बार, दिन में एक बार भी आपको ऑपरेट करना है तो इस एमपीसीबी का जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो लिमिटेड है फ्रेंड्स। इसका लाइफ है बहुत कम ही रहते हैं। मतलब एमसीसीबी से अच्छे है लेकिन ये भी हमको 25,000 या 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स एमपीसीबी। इसीलिए जहाँ आपको फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मतलब फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ स्टार्टिंग चाहिए और बंद चाहिए, और जहाँ आपको रिमोट क्लोजिंग भी चाहिए, मतलब कोई रिमोट से लोकल से या डीसीएस से आपको ऑन करना है मोटर को, तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं सीरीज में। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन में भी एमपीसीबी ऑपरेट होते हैं और शॉर्ट सर्किट में भी एमपीसीबी ऑपरेट होते हैं। लेकिन जो मोटर का जो नॉर्मल ऑन और ऑफ है, जो मोटर को हमको नॉर्मली हम लोग मोटर को चालू करते हैं
और नॉर्मली हमको मोटर को बंद करते हैं वो हमको कॉन्टैक्टर के थ्रू करते हैं फ्रेंड्स। और जो भी हमारा प्रोटेक्शन की वजह से हमको ट्रिप हो रहे हैं वो सारे के सारे हमको एमपीसीबी में हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली मोटर का जो रिमोट क्लोजिंग और मोटर का जो नॉर्मल टाइम पे जो मोटर को चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, वो भी हमको कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, जहाँ हमको जहाँ हमको मोटर का स्टार्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। मैं आपको इसकी पहले वीडियो में बताया था, जहाँ मोटर का स्टार्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहाँ कुछ-कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है उसमें आपको 30 सेकंड 40 सेकंड का स्टार्टिंग टाइम रहते हैं। उस केस में आपको क्या कर सकते हैं, आप एमपीसीबी का जो ओवरलोड रिले का फीचर है, वो यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा एमपीसीबी में एक डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, इसका जो ओवरलोड का कैरेक्टरिस्टिक है वो फिक्स्ड ओवरलोड कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड। आप कोई भी आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। वो हमारा फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन एमपीसीबी से मीट नहीं हो रहा है, बेसिकली वो कब होगा फ्रेंड्स, हमारा स्टार्टिंग है, जिस मोटर का आपको स्टार्टिंग करंट है ज़्यादा ड्यूरेशन तक के, स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा है जिस मोटर को, उस टाइम पे आपको एमपीसीबी का ओवरलोड रिले आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तब आपको सेपरेटली एक ओवरलोड रिले लगाना पड़ते हैं। और उस केस में हमारा एमपीसीबीज़ हमको ओनली हमारे एमपीसीबी है नॉर्मल टाइम पे उसको बंद करने के लिए मोटर को, मतलब हमको नॉर्मली हमको मोटर को बंद करना है तो बंद करने के लिए, और मेन पर्पज़ इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए फ्रेंड। ये हमारा जैसे पहले हमारा एमसीसीबी है ऐसे ही पर्पज़ हो गया इसका, इस ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट के लिए। ओनली ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस जैसा ऑपरेट करेगा। और कभी भी आपको ओवरलोड हुआ तब भी आपको बीएमआर ओवरलोड रिले ऑपरेट करेगा। वो ओवरलोड रिले हमको कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑपरेट करेगा, कॉन्टैक्टर को ओपन करेगा। ऐसे ही आपको कभी भी आपको मोटर को चालू करना है, बंद करना है, रिमोट से ऑन करना है, वो सारे के सारे कॉन्टैक्टर के थ्रू, नॉर्मल कंट्रोल हमको कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो उस केस में हमको ऐसा स्कीम को हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा 3 तरफ का स्कीम है एमपीसीबी में हमको दिखने में लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने फ्रेंड्स अगर एमपीसीबी का अगर आप कोऑर्डिनेशन है टाइप 2 कोऑर्डिनेशन देखेगा तो फ्रेंड्स, जहाँ आपको एमपीसीबी में मोस्टली हम तो कॉन्टैक्टर तो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली आपको जहाँ आपको एमपीसीबी दिखते हैं इसके साथ-साथ हमको कॉन्टैक्टर भी दिखेगा। जहाँ आपको नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन है, आपको बहुत ही इनफ्रीक्वेंट नंबर ऑफ स्टार्टिंग रिक्वायर्ड है, वहाँ आपको सिर्फ ये स्कीम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज़ आपको मोस्टली हमको ये स्कीम यूज़ करते हैं। इस स्कीम में सारे ट्रिपिंग ये सारे एमपीसीबी के थ्रू होते हैं। सिर्फ मोटर का क्लोजिंग और ट्रिपिंग, मोटर का जो नॉर्मल ऑन और ऑफ का कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उस केस में हमारा टाइप 2 कोऑर्डिनेशन है फ्रेंड्स। इसमें आप देखिएगा तो सिर्फ आपको ये हमारा मोटर का ओईएम का जो मैंने लिया था फ्रेंड्स एल एन टी का टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन चार्ट से लिया था। इस कोऑर्डिनेशन चार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मोटर का किलोवाट रेटिंग या एचपी का रेटिंग, मोटर का पंप का एचपी रेटिंग, या पंप मोटर का एचपी रेटिंग, या मोटर का किलोवाट रेटिंग, या नहीं है तो मोटर का एफएलसी, ये तीनों में कोई भी एक भी आपका पास है तो आप इसमें कौन-सी कॉन्टैक्ट लगाना चाहिए उस कंपनी का, और उसमें कौन-सी एमपीसीबी लगाना चाहिए, इसका मॉडल नंबर और इसका रेंज सारे इस शीट से आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा आप एक 5.5 किलोवाट का मोटर है फ्रेंड्स, 5.5 किलोवाट का मोटर ये है, इसके एफएलसी 11.2 एम्पीयर है। आप उसमें 11.2 एम्पीयर इसमें आप एम्बो 12, ठीक है, 12 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर है, एम्बो 12 इसका मॉडल नंबर है, वो कॉन्टैक्टर एल का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एमपीसीबी है फ्रेंड्स, एम्बोजी H1 यूज़ करना है। और इसका जो ओवरलोड का रेंज है 11 टू 16 एम्पीयर है फ्रेंड्स, ठीक है। 11 टू 16 एम्पीयर का ओवरलोड रेंज है, इसका सेटिंग है। और ये हमको यूज़ करने हैं फ्रेंड्स टाइप 2 कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हमको सिंपली यहाँ से हमको पता चल जाता है फ्रेंड्स, हमको ओईएम का जब हमको प्रोडक्ट मैनुअल से आपको जो इसका कैटलॉग में जाएगा तो इसका टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन शीट मिल जाते हैं, चार्ट मिल जाते हैं। उससे आप सिंपली आपको कौन सी कॉन्टैक्टर यूज़ करना है, कौन सी एमपीसीबी यूज़ करना है फॉर पर्टिकुलर किलोवाट का आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जहाँ आपको ये आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, आपको ओवरलोड रिले भी है, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका वो शीट ले लीजिए फ्रेंड्स जहाँ आपको एमपीसीबी ओवरलोड और कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। वहाँ भी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स 5.5 किलोवाट का मोटर ले लीजिए, उसमें आपको क्या MO12 का कॉन्टैक्टर चाहिए और हमको ओवरलोड रिले चाहिए MO-RTO1, इसका रेंज है 8.5 to 12.5 है फ्रेंड्स। तो इसका जो FLC है, इसका ओवरलोड यहाँ सेट करेंगे और इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट है हमने यहाँ सेट करेंगे, वो हमारा 16 एम्पियर का MPCB दिया है फ्रेंड्स। ठीक है। जैसे इसका पहले एप्लीकेशन में देखेगा तो फ्रेंड्स, इसके पहले एप्लीकेशन में 5.5 किलोवाट का मोटर में वही कॉन्टैक्टर यूज़ किया MO12, लेकिन हमारा जो MPCB है इसमें वो ओवरलोड का रिले रेंज है 11 to 16 एम्पियर है। लेकिन यहाँ का हमारा MPCB को ओवरलोड का सेटिंग देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ओवरलोड रिले में ऑलरेडी सेपरेट ओवरलोड रिले दिया है, तो ओवरलोड में हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन दे देंगे और हमारे MPCB में सिर्फ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट है फ्रेंड्स। अगर हमने इसका चार्ट में देखेगा तो फ्रेंड्स, ये हमारा चार्ट है, इसमें आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये अप टू हमारा जो शॉर्ट सर्क्यूट करंट है, जो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट है मोटर का बेसिकली हमारा जो पीक इंडस करंट जो मोटर का होता है फ्रेंड्स 12 टाइम्स का ऊपर, जो आपको पहले बताया था 12 टाइम्स का रहता है हमारा पीक इंडस करंट, जो इनिशियली 10 मिली सेकेंड के लिए जब मोटर चालू होते हैं, इससे ऊपर रहना है फ्रेंड्स। तो हमारा MPCB का जो शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन है वो 13 टाइम्स का ऊपर ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। 13 टाइम्स ऑफ FLC है, इसका ऊपर हमको शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन ऑपरेट करते हैं। अप टू 13 टाइम्स ऑफ करंट तक के हमारा ओवरलोड रिले ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और ये ओवरलोड रिले भी हमको मतलब ये हॉट हॉट करवे, मतलब अगर हमको 3 पोल्स हॉट करवे और तीनों पोल गर्म है और 2 पोल गर्म है, ऐसे दिया गया है फ्रेंड्स। बेसिकली अप टू 13 टाइम्स ऑफ करंट तक ओवरलोड रिले ऑपरेट करते हैं। 13 टाइम्स के बाद हमको MPCB का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। मतलब सिंगल MPCB में आपको ये दोनों प्रोटेक्शन हो रहा था, ओवरलोड और हमारा शॉर्ट सर्किट है फ्रेंड्स। ठीक है। सो ये हमारा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर के बारे में वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।